एक समय की बात है। झारखंड के रांची में पहाड़ियों और खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम था सुंदरवन। इस गांव की पहचान उसके खाने से थी। यहाँ के लोग दूर दूर से आते थे, सिर्फ नॉन वेज खाने के लिए। कहते हैं इस गांव की गलियों में जो महक उठती थी वो किसी बड़े शहर के होटल को भी टक्कर दे सकती थी। यहाँ एक आदिवासी बाजार लगता था जहाँ लोग मटन, चिकन, मछली और अंडे खरीदते और उनके सामने ही कम मसालों के साथ खाना बनाया जाता था। वहाँ एक आदमी था जिसका नाम रशीद था। वह मटन, चिकन, अंडा, मटन पाया, पोट, कलेजी और हर तरह का नॉन वेज बेचा करता था। भैया 1 किलो अच्छा वाला मटन देना। रशीद लोगों को उनके हिसाब से सामान दे देता। उसके बाद लोग उस सामान को बाजार में अलग अलग लोगों के पास पकाने के लिए ले जाते। मटन आधा किलो बन जाएगा, कितने रुपए लगेंगे? 1 किलो मटन के 100 रुपए और आधा किलो के 50 रुपए। उसके बाद करण देसी तरीके से मटन बनाना शुरू करता है। ओखली में अदरक, लहसुन और मिर्च को कूटा जाता है। सबसे पहले बर्तन में सरसों का तेल डाला जाता है, फिर उसमें प्याज डालकर भूना जाता है। उसके बाद मटन डाला जाता है। मटन के साथ हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर मिलाया जाता है। इसे बनता देखकर ग्राहक के मुंह में पानी आ जाता है। जैसे ही मटन तैयार होता है उसे बड़े पत्ते के दोने में परोस दिया जाता है। लोग वहीं बैठकर मजे से खाते और कुछ लोग घर भी ले जाते। इसी गांव के बगल वाले गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में 2 लोग रहते थे, अर्जुन और उसकी पत्नी मीरा। अर्जुन गरीब था, लेकिन वो महेंद्र सिंह नाम के सेठ के यहाँ खाना बनाया करता था। गांव के बीच एक बहुत पुरानी और मशहूर दुकान थी। यह दुकान सिर्फ दाल, चावल और तरकारी की थी, लेकिन इसकी शोहरत दूर दूर तक थी। वाह भाई, वाह क्या खुशबू है। सेठ महेंद्र, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसी तरकारी तो बड़े होटलों में भी नहीं मिलती। एक प्लेट और लगाना। सेठ हंसकर बोला, ये सब हमारे खानदानी मसाले हैं, हम खुद खड़े होकर बनवाते हैं, तभी ये स्वाद आता है। आजकल के नौकरों को क्या पता स्वाद क्या होता है। ये अर्जुन तो बस झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने के लिए है। पीछे खड़ा अर्जुन ये सब सुनकर टूट गया। मैं मन ही मन सोच रहा था, बनाता मैं हूं, मसाले मेरे हैं, मेहनत मेरी है और श्रेय ये सेठ ले लेता है। लेकिन वो मजबूर था, न उसके पास अपनी दुकान थी और न पैसा। काम करते करते शाम हो गई। सेठ जी, मेरा आज का हिसाब कर दीजिए, घर के लिए राशन भी ले जाना है। ये ले 200 रुपए। लेकिन सेठ जी, एक दिन की मजदूरी तो 400 थी। चिल्लाओ मत, मेरे पास खुले नहीं है, बाकी बाद में लेना। अर्जुन को पता था ये पैसे कभी नहीं मिलने वाले। वो 200 रुपए लेकर घर आ गया। मीरा बोली, आज का दिन कैसा रहा? राशन लाए? अर्जुन बोला, सामान ले आया हूं। लेकिन सेठ ने फिर पैसे काट लिए। मीरा बोली, ये सेठ ऐसा ही है, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। अर्जुन बोला, तुम सही कह रही हो। अगले दिन अर्जुन सेठ के पास गया। सेठ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। सेठ बोला, सुबह सुबह क्या मांगना है? अर्जुन बोला, मुझे 10 शून्य रुपये दे दीजिए, मैं बैंक में एफडी करवा लूंगा। सेठ हंसने लगा, 10 शून्य? तेरी औकात है? अर्जुन बोला, आप वैसे भी मेरे पैसे काट लेते हो, मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना है। सेठ सोचने लगा, अगर अर्जुन चला गया तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। उसने चाल चली, आज से तेरी डेली मजदूरी 500 होगी। अर्जुन खुश हो गया, सच सेठ जी? हाँ, लेकिन सुन, मैं तुझे रोज 100 कैश दूंगा और बाकी 400 तेरे नाम से जमा करूंगा। 1 साल बाद तुझे 1,44,000 मिलेंगे। अर्जुन ने सोचा, अगर 1 साल मुश्किल से गुजर गया तो जिंदगी बन जाएगी। मंजूर है। सेठ बोला, अगर पैसे न दिए तो मेरा ढाबा बंद हो जाए। अर्जुन खुश हो गया। उसे लगा सेठ झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन सेठ को नहीं पता था कि उसकी ये झूठी कसम उस पर भारी पड़ेगी।
कुछ दिन बाद अर्जुन को उसका दोस्त रोहित मिला। रोहित बोला, कैसे चल रहा है काम? अर्जुन बोला, मैं रोज सिर्फ 100 लेता हूं और बाकी पैसे सेठ के पास जमा कर रहा हूं। रोहित बोला, संभाल के रहना, सेठ बहुत लालची है। अर्जुन बोला, सेठ ने कसम खाई है। समय बीतता गया, 1 साल पूरा हो गया। अर्जुन खुशी खुशी सेठ के पास गया। सेठ जी, मेरा हिसाब कर दीजिए, 1,44,000 बनते हैं। सेठ बोला, कौन से पैसे? अर्जुन हैरान रह गया। वो रोज के 400 वाले। सेठ चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? अर्जुन रोता रहा, लेकिन सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। गांव वाले भी अर्जुन पर हंसने लगे। टूटा हुआ अर्जुन घर चला गया। गांव का सरपंच था देवेंद्र, वो बहुत ईमानदार था। अर्जुन ने सारी बात बताई। सरपंच बोला, सबूत है? अर्जुन बोला, नहीं। सरपंच बोला, मैं पैसे नहीं दिलवा सकता, लेकिन तुम झूठे नहीं हो, तुम्हारे हाथ में जादू है। उसने अर्जुन को 50 रुपए दिए और बोला, अपना खुद का ठेला लगाओ। अर्जुन खुश हो गया। उसका दोस्त रोहित उसे आदिवासी बाजार ले गया। वहां रशीद से मटन और चिकन लिया। फिर करण के पास गया, जहां देसी शैली में खाना बनता था। अर्जुन ने खाना खाया और हैरान रह गया। इतने कम मसालों में इतना जबरदस्त स्वाद। रोहित बोला, तू भी इसी चीज का ठेला लगा। अर्जुन को आइडिया मिल गया। 2 दिन बाद अर्जुन ने गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगा लिया। उसने मटन, चिकन, मछली, अंडा सब रखा। खुशबू फैलते ही लोग आने लगे। एक बाप बेटा आए, जिनके नाम थे रमेश और अयान। उन्होंने खाना खाया और बोले, बिल्कुल बाजार जैसा स्वाद है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, असली जादू तो अर्जुन के हाथों में है। शाम तक सारा सामान बिक गया। पहले दिन ही उसने 5,000 कमाए और 3,000 का प्रॉफिट हुआ। मीरा बहुत खुश हुई। कभी सेठ के यहाँ इतना नहीं कमा पाते थे। अर्जुन बोला, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। कुछ ही दिनों में अर्जुन का ठेला बहुत प्रसिद्ध हो गया। एक दिन उसने 15 कमा लिए। यह बात सुनकर सेठ महेंद्र जल गया। वो अर्जुन के पास गया और बोला, वापस मेरे पास काम कर ले, 1,000 रोज दूंगा। अर्जुन बोला, अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। सेठ ने पुलिस बुला ली। उसने झूठा इल्जाम लगाया कि अर्जुन ने उसके 1 लाख चुरा लिए। पुलिस अर्जुन को पकड़ने वाली थी, तभी सरपंच देवेंद्र आ गया। उसने स्टैंप पेपर दिखाया, जिसमें लिखा था कि उसने अर्जुन को पैसे दिए थे बिजनेस के लिए। फिर सेठ का पुराना मुनीम भी आ गया। उसके पास असली डायरी थी। डायरी में अर्जुन के रोज के 400 रुपए लिखे हुए थे। सेठ का सच सबके सामने आ गया। पुलिस ने सेठ को गिरफ्तार कर लिया। सेठ रोता रहा, माफ कर दो, पैसे वापस कर दूंगा। अर्जुन बोला, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन जो तकलीफ तुमने दी उसकी सजा भी मिलेगी। पुलिस सेठ को जेल ले गई। उसके बाद अर्जुन और मीरा अपना आदिवासी स्टाइल फूड बिजनेस चलाने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।